जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी इरफान अली। 7 डेज कोर्स के डे 4 में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो, आज के सेशन, आज के इस बिजनेस वेबिनार के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है, हमारी लर्निंग कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, क्लाइंट हमें आके कहता है कि भाई आप मेरी जगह पे इन्वेस्ट कर दें, या ठीक है, या मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई हमारे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, हमारे साथ तो कोई आईडी नहीं लगा रहा। ठीक है, तो भाई कैसे आईडी लगाए, आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहे। अगर आप ज्वाइन हुए थे तो आपने अपने ऑल डाउट्स क्लियर किए थे, तब आप फोर्सेस सिस्टम का पार्ट बने थे। ठीक है, तो आपको क्लाइंट आके क्या ऑब्जेक्शन करता है, तो हमारे पास फर्स्ट और कॉमन ऑब्जेक्शन आता है जो कि हर एक बंदे को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब चूंकि मार्केट में आते ही फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें क्लाइंट करते हैं ना, वो कहते हैं कि सर जी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। ठीक है, आपने हर एक ऑब्जेक्शन को आप मेरी गौर से सुनना। ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्शन है, ये 14 से 15 ऑब्जेक्शन है, अगर आप इसका सामना सही तरीके से कर लेते हैं ना, इसके सही वे में आंसर दे देते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका क्लाइंट कहीं चला जाए। ठीक है, पेंडिंग में चला जाएगा, लेकिन आपके साथ एक दिन ज्वाइन लाजमी होगा। ठीक है, आपने लोग जीतने, आपने पैसा नहीं जीतना। ठीक है, पैसा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा जब आप लोग जीत लेंगे। ठीक है, अच्छा, क्लाइंट हमें ऑब्जेक्शन करता है जी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। उसको बोलेंगे देखिए भाई इसमें ना मैं आपको सिंपल वे में एक बात बताता हूँ। ठीक है, क्लाइंट की आपने ना उसको इमोशनली टच करना है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको डील करना है। ठीक है, अगर वो कहता है कि सर जी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, आपने कहना कि सर जी देखिए मैटर ये नहीं करता कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। ठीक है, मैं ना आपको बताता चलूं कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक तरह के वो लोग होते हैं जो कि 30 से 35 हजार की कोई जॉब करते हैं। ठीक है, या मुलाजमत करते हैं, या फिर जनाब वो कुछ जमातें पढ़ के, ठीक है, घर में बैठे हैं डिग्रियां लेके। ठीक है, उनकी जो है वो घर से बेइज्जती होती है, बाहर से बेइज्जती होती है, टके टके लोगों की बातें सुननी पड़ती है, अपने अखराजात नहीं पूरा कर सकते। एक तरह के तो वो लोग होते हैं। ठीक है, वो क्या बात में। अब दूसरी तरफ कौन से लोग होते हैं जी, दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो जिस चीज पे हाथ रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो उसी वक्त कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, पहले आप काम को सीख के समझे, हमारे लर्निंग सेशंस लें। ठीक है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है, कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर यहां पर लर्निंग दी जाएगी, पहले आप काम को सीखें समझें। अगर आपको समझने सीखने के बाद लगे कि मैं इस बिजनेस से 3 से 4 5 हजार रुपए डेली के अर्न कर सकूंगा, तो फिर आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा, अदरवाइज कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरी सपोर्ट आपको हमेशा रहेगी। ठीक है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाब करे। ठीक है, जस्ट इस तरीके से आप उसकी ऑब्जेक्शन को क्लियर करें, और साथ में ये भी एडजस्ट कर दें कि मैंने आपको बिल्कुल फ्री सिखाना है। ठीक है, जस्ट इतनी बात आप चिपका दें उसको, उसकी ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्शन ना दो तरीकों से आती होती है। ठीक है, एक तो ये आती है कि लोग ना स्टार्टिंग में आके हमें कह रहे थे कि सर जी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ये होता है कि लोग ना हमसे प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ठीक है, हम उसको बता देते हैं हमारा ये प्लान है, ये वर्किंग इस तरीके से करनी है। ठीक है, उसके बाद भी हमसे लोग पूछ रहे हैं कि सर जी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसका एक अलग जवाब है। ठीक है, वो भी आगे जाके मैं बता देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिंपल वे में अपने क्लाइंट की फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्लियर कर लेनी। अब हम बढ़ते हैं जी सेकंड ऑब्जेक्शन की तरफ। अब इस ऑब्जेक्शन के ऊपर गौर करना जरा। ठीक है, वो कहता है कि सर जी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मुझे अभी बता दो, ताकि कुछ चालाक लोग होते हैं ना, ठीक है, जो बेचारे स्कैम उनके साथ बहुत ज्यादा हुआ होता है। ठीक है, वो आके फौरन पूछेंगे कि सर जी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मेहरबानी करके अभी बता दें, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, उसको आप सिंपल वे में डील करें। उसको बोलेंगे देखें मेरा ना एक फ्रेंड है, वो एक फ्री वाला प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसने कुछ पैसे कमाए भी थे, और मुझे लगा ना, अभी मुझे पता नहीं कि उसको विड्रॉवल मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे अगर लगा ना कि वो रियल है, वहां से पैसे आते हैं, वहां से इनकम आती है। ठीक है, आप भी डेली का वहां से कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा नंबर सेव रखिएगा, मैं स्टेटस के ऊपर मेंशन कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि अब काफी सारे लोग होते हैं जिनको फ्री वाला काम चाहिए होता है। ठीक है, मैं हर एक बंदे के इनबॉक्स में जाके तो नहीं कह सकता कि भाई जना फ्री वाला काम वो ठीक है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूं ये वो। ठीक है, तो जो है वो जैसे ही मैं स्टेटस के ऊपर मेंशन कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मेरी उनसे जैसे ही बात होती है ना मेरे फ्रेंड से, तो अगर मुझे रियल लगा, वहां से पैसे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मुझे पता चला कि वो रियल है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं स्टेटस के ऊपर मेंशन कर दूंगा, तो आप मेरे इनबॉक्स आ जाएगी, इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, सिंपली आपने ये बात करनी, अब आपका थोड़ा सा उसके साथ रिलेशन बन गया। ठीक है, वो कहते हैं कि यार चलो ये मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, फरी वाला काम, फिर वो आपके स्टेटस देखेगा, कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब उसने बोलना है अगले दिन जो है वो फिर क्या होगा कि फर्ज करते हैं आपने उस दिन तो उसको टाल दिया। ठीक है, अगले दिन वो स्टेटस देखा, कुछ ना कुछ अगर उसने फनी स्टेटस लगाए हैं, या उसके साथ थोड़ा सा मजाक करें, थोड़ा उसको इमोशनली टच कर ले। ठीक है, थोड़ा सा जनाब उसके साथ रिलेशन बना ले, रिलेशन बनाने के बाद फिर वो पूछेगा सर जी फिर आपने फ्री वाला काम बताया नहीं है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है।
उसको बोलेंगे देखें मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ना मैं अपने दोस्त है वो वेरीफाई करूंगा, ठीक है। अगर वो ठीक होता तो मैं स्टेटस के ऊपर मेंशन कर देता। मैंने आज तक ना किसी के साथ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की है ना करूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, उसका अपना भी टाइम वेस्ट होगा। अगर आप बोलते हैं ना कि इरफान भाई मुझे कोई फ्री वाला काम दे दें, ठीक है, फ्री वाला काम मुझे दे दे कोई, तो मैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस वक्त हजारों बंदे पड़े हैं, हजारों बंदों के नंबर पड़े हैं, ठीक है। मैं आपको किसी भी रैंडमली पर्सन का नंबर उठा के दे दूंगा, वो पता है आपको क्या बोलेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें आपको इतने रुपए आ जाएंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें आपको इतने रुपए आ जाएंगे। 10 साल तक भी उन लिंक्स को ऊपर टाइप करते रहोगे ना तो आप भाई आपको एक टका भी नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है मेरा। अगर आप वाकई रियल में पैसा कमाना चाहते हैं ना, ठीक है, अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए ना आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कारोबार स्टार्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि आपको 100 का 100% आना, आपने जितनी मेहनत करनी है आपको उतने पैसा आ जाना है, ठीक है। आपने जो है वो कोई कंपनी नहीं फिर ज्वाइन करनी जिसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपने कोई अपना बिजनेस कर लेना, ऑफलाइन कर लें या ऑनलाइन कर लें, आपको 100 का 100% आए। आपको पता होगा मैंने 50,000 का काम किया, मुझे 50 का 50,000 आ जाना, ठीक है। मैंने 1 लाख का काम किया, मुझे 1 का 1 लाख रुपया आ जाना, ठीक है। बाजू का तो फरी वाले कामों में हम टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो दूसरा दोस्त आके पूछता हो सुना फिर फरी वाले काम तक की बने, ठीक है। तो वो कहेगा ओ यार वो तो स्कैम था, ठीक है, वो तो स्कैम था, वो जो है वो पता ही नहीं चला, ठीक है, तो वो तो टाइम ही बर्बाद कर गया। तो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग पता है बाद में क्या कह रहे होते हैं, कोई नहीं साडा की गया, ठीक है, साढ़े कोई पैसे लगे ऐसी। तो भाई उसको बोलेंगे देखें आपका ना जो वक्त है वो आपके पैसे से ज्यादा कीमती है। खुदा के बंदे आप अपना टाइम जाया कर बैठे, ठीक है। आप अपने टाइम को सही जगह पे इन्वॉल्व करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सपोर्ट आपके साथ है, अल्लाह पाक के साथ आपको कामयाब करे। किसी बात की समझ नहीं है तो भाई को याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भाई अपने नॉलेज के मुताबिक इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेगा, ठीक है। बस ये बात चिपका दें, इजीली वो बंदा कन्विंस हो जाएगा, यकीन करेगा, वो बोले नहीं नहीं सर जी मैं तो आपका दीवाना हूं, आपके साथ ही जुड़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारे पास आ रहा है कि लोग सर जी पैसा लेके भाग जाते हैं, ठीक है। उसकी हाँ के साथ अब आपने हाँ मिलानी है, ठीक है। क्लाइंट जैसा है आप उसके साथ वैसे बन जाए, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि सर जी लोग पैसे लेकर भाग जाते तो उसको बोले कि भाईजान बिल्कुल आपकी बात राइट है, ठीक है। लोग हमेशा पैसा लेके भाग जाते हैं। अगर आजकल के दौर में मैं ये कहूँ ना कि अगर 100% काम चल रहा है, 90% लोग स्कैम कर रहे हैं, तो ये मेरा कहना गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लोग स्कैम पे स्कैम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई मैं ना आपको सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड में ना एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बोलता है ना कि मुझे इतने पैसे पहले सेंड करें फिर मैं आपको ज्वाइन करवाता हूं, ठीक है, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उन कंपनियों में नहीं जाना जिसमें आपको लाले दिया जाएगा आप इतना इन्वेस्ट करें आपको डेली इतना दिया जाएगा, ठीक है, या आप रातों रात जनाब करोड़पति हो जाएंगे, ठीक है, और आप इतना लगाएं फिर आपका इतने दिन बाद डबल हो जाएगा, 6 मंथ बाद डबल हो जाएगा। ऐसी पॉन्जी स्कीम में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। वहां पे आपका जस्ट टाइम और पैसा दोनों चीज वेस्ट होंगे और आप मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर जी ऑनलाइन काम तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है। और आप ऊपर वाली बात भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप वाकई रियल में पैसा कमाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए कोई आप अपना कारोबार अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, ऑफलाइन कर लें ऑनलाइन कर लें, उसमें आपको पता है कि मुझे 100 का 100% आना है। मैंने 50,000 का काम करना है, 50 का 50,000 मुझे आना है। 1 लाख का काम करना है, 1 का 1 लाख मुझे आना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा जो है वो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको 100 का 100% आएगा, आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और आप बिजनेस में एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। बाकी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अपने नॉलेज के मुताबिक गाइड करूंगा और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक के साथ आपको कामयाब करे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। बस इतनी बात करें खुदा के बंदे, आप लोगों को दुआ बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, उसके नाम के साथ उसको पुकारा करें, ठीक है। ये छोटी छोटी हिंट्स होती हैं, इनके ऊपर गौर किया करें और इजीली आपका क्लाइंट आपके साथ कन्विंस होकर इंशाल्लाह आपके साथ आईडी लगाएगा, ठीक है। आगे ऑब्जेक्शन हमारे पास आ जाता है कि सर जी मेरे साथ तो पहले भी फ्रॉड हो चुका है, अब मैं कैसे यकीन कर लूं। उसको बोलेंगे देखें सर बिजनेस किसने करना है, बिजनेस आपने करना है ना, किस लिए करना है, अपने लिए करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर तो यकीन करें, मेरे ऊपर तो यकीन बाद की चीज है, ठीक है। आप पहले अपने यकीन को तो बहाल करें। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है ना तो आप रिस्क भी लेंगे, जब आप रिस्क लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। विदाउट रिस्क तो आप कामयाब नहीं ना हो सकते। आप जिंदगी देखें, जिंदगी का ना एक असूल है, ठीक है, कि वो आपको आगे बढ़ने का मौका तब देती है जब आप कोई स्टेप लेते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आपको आप खुद पर यकीन देखें यार, बंदों के ऊपर क्या यकीन करना, आप अपने खालिक की जात के ऊपर यकीन करें, ठीक है। आप मेरे ऊपर यकीन करने की बजाय आप अपने ऊपर यकीन करें और अल्लाह पाक की जात के ऊपर यकीन करें। और जो बंदा अल्लाह पाक की जात के ऊपर यकीन करेगा, जाहिर सी बात है फिर अल्लाह पाक की जात उसके लिए जो है वो आसानियां पैदा फरमाएगा, ठीक है। तो जिसके लिए अल्लाह पाक की जात आसानियां पैदा फरमाए तो वो ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ बिलीव को सेल्फ जो बिलीव होता है आप अपने बिलीव को जो है वो बहाल करें और अल्लाह पाक की जात के ऊपर यकीन करके आप बिजनेस का आगाज करें। यहाँ पर हमें जो है वो आपके एक टके की भी जरूरत नहीं है, आपने किस लिए करना है, अपने लिए करना है, ठीक है।
तो बिजनेस को स्टार्ट करें इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाब करेगी। ठीक है, जस्ट इस अंदाज में आप अपने क्लाइंट की इस ऑब्जेक्शन को इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आ जाती है कि सर जी मेरी जगह पे ना पैसा आप लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके घबरा जाते हैं, तो इस ऑब्जेक्शन को हम क्लियरली कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को आप गौर से सुना। ठीक है, आपने कहना है कि देखिए भाईजान मेरी बात जरा गौर से सुने। हम ना करते हैं ऑनलाइन काम। ठीक है, हमारे पास डेली बेसिस पे डिटेल है तकरीबन 30 40 50 बंदा आ जाता है। ठीक है, अब उसमें से मैक्सिमम लोग वही आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे होते, आपके पास आप करोड़ों के मालिक होते, आपके पास जिदार होते, तो आपने मेरे पास आना था नहीं ना। आप किस लिए आए? आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करने नहीं आए, टाइम पास नहीं करने आए। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी लोग आते हैं वो भी हमारे पास बिजनेस की डिटेल लेने आते हैं। ठीक है, तो उनका भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा यही कहना कि सर जी मेरी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, फर्ज करते हैं मैं दिन का 10-20 हजार रुपए भी कमाता हूं। ठीक है, अब वो जो 30 बंदे आते हैं मैं हर एक की जगह पे लगाता जाऊं तो फिर मैंने कमा लिया। ठीक है, फिर मैं कमा के बैठ गया। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप फर्ज करते हैं सॉरी, अच्छा, अगर आपकी ना एक शॉप की दुकान है। ठीक है, आपकी शॉप है कपड़ों की, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि इरफान भाई मेरा ना कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कहता हूँ माशाल्लाह गुड हो गया। अच्छा, आप तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा करें कि मेहरबानी करके ना मेरी जगह पे इन्वेस्ट कर दें, मेरी जगह पे ना कपड़ा आप 40-50 हजार का लेके रख दें। ठीक है, और जैसे ही उस 50 हजार के कपड़े में प्रॉफिट आएगा ना, तो फर्स्ट प्रॉफिट इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही क्लियर होंगे इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो क्या आप फिर मेरी जगह पे इन्वेस्ट वहां पे करेंगे, मेरी जगह पे कपड़ा ला के रखेंगे? वो बोलेगा बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से बात करने का मकसद ये है कि सर जी वो आप कहेंगे कि सर जी कपड़ा मेरा है, पैसा मेरा है, शॉप मेरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका किस तरीके से हो गया? इसी तरीके से आपने क्या करना है जी, आप अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे। आप अपना अगर कपड़ा ला के रखते हैं तो फिर मैं आपको उसमें से प्रॉफिट दे सकता हूं। ठीक है, इसी तरीके से ये डॉलर का बिजनेस है, डॉलर का कारोबार है, तो आपको अपनी जगह पे खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपके हाथ में मोबाइल है ना, तो ये भी आपने खुद ही लिया है, किसी बाहर वाले पर्सन ने तो आपको ला के नहीं ना दिया। ठीक है, आपकी अपनी चीज है, तो आपने अपने लिए खुद ही लेनी है ना। ठीक है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक तुम्हें नवाजता हूं। ठीक है, अगर आप आज अपने लिए 4 हजार रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप कभी भी आप 4 लाख का 4 करोड़ का बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपनी जगह पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते, आप अपनी जात के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते। मुझे पता है अभी आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे होते तो आपने मेरे साथ उसी वक्त ज्वाइन कर लेना था, मुझे पता है। तो इसलिए आप टेंशन न लें, आपको जितना टाइम चाहिए, 1 वीक चाहिए, 2 वीक चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली बोलें, जब आपके पैसे क्लियर हो जाए आप मुझे बता दीजिए इरफान भाई मुझे ज्वाइन करवा दें, मैं इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर बंदे के पास पैसा उस वक्त नहीं भी होता। ठीक है, वो अरेंज हर एक चीज की जाती है। ठीक है, तो आप अपने लिए अरेंज करें। अल्लाह पाक की जात फरमाती है नाहनु अकरबु मिन हब्लिल वरीद, बंदा खुदा मैं तेरी शहरक से ज्यादा करीब हूँ। ठीक है, मैं तेरी करीब होकर सुनता हूँ, तू कोशिश तो कर। ठीक है, वो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब आपका इरादा होगा ना, तो इजीली वो जो है वो अल्लाह पाक की जात आपके लिए आसानियां पैदा करेगी और आप बिजनेस इजीली स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह पाक की जात आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बस सिंपली इन वर्ड्स में आप उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ठीक है, और उसके बाद वो बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि सर जी मेरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्शन आती है कि भाईजान स्कैम से यार बड़ा डर लगता है। ठीक है, तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, अब इसके ऊपर भी जरा तवज्जो करना। अब उसको बोलेंगे देखिए भाई, अगर आपको लगता है ना कि मैं इरफान भाई के साथ जुड़ के अपने 1 रुपए का भी नुकसान कर बैठूंगा, तो आप मेरे साथ कभी भी कतन मेरे साथ आईडी ना लगाएं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है, तो अगर आपको लगता है कि मैं इरफान भाई के साथ जुड़ के कामयाब हो जाऊंगा, ये मुझे सिखाएगा, साथ लेके चलेगा, तो फिर आप मेरे साथ आईडी लगाएं। ठीक है, आपने मेरे अलावा 10 बंदों से रब्ता किया होगा। ठीक है, ऑनलाइन काम के सिलसिले में आप किसी के साथ भी ज्वाइन हो जाए, आपको कोई लगता है कि ये फील्ड का कामयाब पर्सन है, ये मुझे भी कामयाब कर सकता है। ठीक है, तो आप उसके साथ इजीली आईडी लगा लें, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे जस्ट आपकी कामयाबी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन फील्ड में ना 2 काम होते हैं, या तो सिस्टम ठीक होता है बंदा फ्रॉडी होता है, या सिस्टम फ्रॉडी होता है बंदा ठीक होता है। ठीक है, बंदा फ्रॉड ना करे तो सिस्टम फ्रॉड कर जाता है, सिस्टम फ्रॉड ना करे तो इंसान फ्रॉड कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कोई और पर्सन सही लगता है तो आप इजीली उसके साथ जुड़ सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा, हमारा मकसद ये है कि उन लोगों को कामयाब करें जो बेचारे जो है वो सोशल मीडिया का गलत वे में इस्तेमाल करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो आप इजीली किसी के साथ भी जुड़ जाएं, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। किसी भी चीज की समझ ना है तो इंशाल्लाह मैं अपने नॉलेज के मुताबिक भाई को प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ठीक है, जस्ट इस वे में आप अपने क्लाइंट की ये ऑब्जेक्शन भी इजी वे में हल कर सकते हैं। बताएं क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्शन जो बड़ी आ जाती है ना, हम माइंड बना देते हैं अपने क्लाइंट का। ठीक है, वो कहते हैं सर जी मेरे जानने वाले कहते हैं फ्रॉड है, मेरे रिश्तेदार कहते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे फ्रेंड कहते हैं, ठीक है, कि भाईजान फ्रॉड है ये। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर करना है? उसको बोलेंगे देखें हमारी पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है।
हम नाकाम लोगों से मशवरा ले रहे होते हैं, ठीक है, हम उन लोगों से मशवरा ले रहे होते हैं जो कि कामयाबी नहीं है, ठीक है। अब एक बंदा 1,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो वो आपको ये तो नहीं ना बताएगा कि आप दिन का 1 लाख कैसे कमा सकते, क्योंकि उसका माइंड बना हुआ है, ठीक है, कि मैंने 1,000 रुपए ही कमाने हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम रिक्शा चलाने वाले से पूछ रहे होते हैं कि सर जी जो है वो पायलट हम बन जाए, ठीक है, तो वो आपको मशवरा देगा कि पायलट बन जाए? वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, आप ऊपर जाओगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो उसने आपको यही बोलना है। एक होटल के ऊपर एक बंदे ने ठेला लगाया हो, आप उससे पूछ रहे हैं कि जनाब 7 स्टार की बुनियाद रख लें, वो आपको बोलेगा कि रखें? कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने जैसा बनना होता है ना, हम उन लोगों से मशवरा लें, ठीक है। आप जैसा बनना चाहते हैं आप उन लोगों से मशवरा लें, आप किसी फील्ड के कामयाब पर्सन से मशवरा लें, ठीक है। एक बंदे को जीरो नॉलेज है बिजनेस के, वो आपको क्या बताएगा कि बिजनेसमैन बन जाओ? वो कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। हम जो है वो सरकारी डिग्रियां हासिल करने के लिए उन चीजों का हालांकि हमें पता नहीं होता कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम मुसलसल 16-17 साल डिग्री हासिल करने के लिए पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है। भाई खुदा के बंदे, बिजनेस के लिए आप पैसा नहीं लगा सकते जो आपको डेली 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार की इनकम दे सकता है, जितनी आपकी सकत होती है, जितनी मेहनत होती है, ठीक है। 1,000 कमाने वाला पर्सन तो आपको बोलेगा ही ना कि आप नहीं कमा सकते। आप खुद को इस काबिल समझें, ठीक है। खुदा के बंदे, आप किन लोगों से मशवरा ले रहे हो? ये लोग ना बेसिक हमें कामयाब होता नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आप सड़क के किनारे भी सो जाओगे ना, यही लोग आपको बोलेंगे बेचारा गरीब है, मर रहा है, ठीक है। अगर आप मखमल के बिस्तर के ऊपर सो जाओगे, यही लोग आपको उठ के बोलेंगे कि बेचारा हराम खा रही है, ठीक है। आप मस्जिद के किनारे से चुप करके गुजर जाओ ना, वो लोग आपको बोलेंगे कि नमाज नहीं पढ़ता। अगर आप नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो बोलेंगे कि ये पता नहीं किसके लिए पढ़ रहा है, ठीक है, वो किस लिए पढ़ रहे हो। तो लोगों का काम बेसिक बातें करने होता है, ठीक है। तो आप अपने जहन से सोचें, अगर आपको लगता है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा, बेहतर बिजनेस है मेरे लिए, ठीक रहेगा, तो आप कर ले, ना लगे तो भाईजान जज़ाकल्लाह, मैं आपको फोर्सली तो नहीं ना इस सिस्टम में लेके आ सकता, ठीक है। बाकी हमारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जस्ट ये। अब कितना मुश्किल है, ठीक है, उसकी हम आसानी से ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर लेते हैं। जस्ट ये ऑब्जेक्शन के मेन मेन पॉइंट्स अपने जेन में बिठा लें, इंशाल्लाह क्लाइंट आपका जनाब आपके साथ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारे पास आ जाता है कि भाईजान हम वीडियो भी दे लेते हैं, हर एक चीज दे लेते हैं, क्लाइंट हमारा इसी जिद पे खड़ा है कि सर जी इसमें काम क्या करना होता है, ठीक है। उसको बोले कि देखिए मैं ना आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। फर्ज करते हैं आपके पास ना 50,000 रुपए, मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ, क्योंकि मिसाल के जरिए समझाई की बात देर तक याद रहती है, ठीक है। फर्ज करते हैं आपके पास ना 50,000 रुपए हैं, आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके 50,000 रुपए वहां पे, अब रुपए तो हमारे सऊदी अरब में नहीं ना चलेंगे, वहां पर तो उस मुल्क की करेंसी यूज होगी ना, ठीक है। अब वहां पर क्या यूज होगा? करेंसी सऊदी अरब की जो है वो है रियाल, ठीक है। तो आप पाकिस्तान से पैसे तो लेके जा रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक्सचेंजिंग करवानी है, आपने किसी को पैसे देने हैं और उनसे रियाल ले लेने हैं, ठीक है। आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे एक्सचेंजर के पास, ठीक है। वो एक्सचेंजर क्या करेगा? आपसे पैसे ले लेगा और आपको सऊदी अरब के रियाल दे देगा, ठीक है। आपने उससे ले लेना। तो बेसिकली आपने यही काम करना होता है, ठीक है। आपने लोगों को एक्सचेंजिंग करके देनी होती है, लेकिन फर्क एक्सचेंजिंग में, वहां पे एक्सचेंजिंग आपको जो थोड़े से वो पैसे अपना प्रॉफिट रखता है, लेकिन यहां पर आप जितने डॉलर की एक्सचेंजिंग करोगे उतना पैसा आप कमाओगे। यहाँ पर प्रोडक्ट ही पैसा है। फर्ज करते हैं आपका क्लाइंट आपके पास आता है 50,000 रुपए, 50,000 की एक्सचेंजिंग करवाता है, तो आपको 50 का 50,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ना वाज़े अंदाज में ये बताता चलूं कि हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। उसमें आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि क्लाइंट आपके पास कैसे आएंगे, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, ठीक है। लोगों को डॉलर सेल कैसे करनी है, किन लोगों को डॉलर की नीड होगी, लोग क्यों लेंगे, हर एक चीज आपकी क्लियर की जाती है उन सेशंस के अंदर, ठीक है। सुबह 10 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8 बजे इंशाल्लाह हमारी मीटिंग्स होती हैं। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से आप इंशाल्लाह स्टार्ट करें, ठीक है। आपको इंशाल्लाह काम करने में मजा भी आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो हाथ थाम के आपका बाइक लेके चलेंगे, ठीक है। तो जस्ट इस तरीके से आप उसका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और उसको इजी वे में समझ, ये नहीं कहना कि सर जी मेंबर ज्वाइन कीजिए वो भाग जाएगा, ठीक है। आप अपना कॉन्सेप्ट भी पहले क्लियर करिए, आप अपनी लर्निंग कंप्लीट करें, ठीक है। फिर आ जाता है कि जी कि मैं अगर इतना लगाऊं तो मुझे कितना आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाली ऑब्जेक्शन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, कि मैं अगर इतना लगाऊं तो मुझे डेली का कितना आएगा या मुझे कितना आएगा, उसका ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। उसको बोलेंगे देखें ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आप $100 से स्टार्ट देते हैं तो, और आप डेली बेसिस पे काम भी करते हैं, यार काम किया हमने, कोई ईंटें थोड़ी उठानी होती हैं, ठीक है। हम करना तो मोबाइल फोन ही यूज है ना, ये काम कोई मुश्किल है, ठीक है। अगर आप 1 से 1.5 घंटा मुझे डेली बेसिस पे देते हैं, $100 से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी इनकम 90 से $95 में हो जाएगी। मार्केटिंग करते हैं आप तो, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर आप जनाब $50 से स्टार्ट करते हैं तो आपको 40-45 में आएगी। जितनी इनपुट होती है ना, हमेशा आउटपुट उतनी होती है, ठीक है। आप जितने डॉलर से स्टार्ट लेंगे उस लिहाज से जो है वो आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर कोई जो है वो जुगाड़ नहीं बताने वाला मैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं दे सकते तो भाईजान फिर आपको इजाजत है, क्योंकि मैं आपका ना पैसा जाया नहीं करवाना चाहता, ठीक है। मैं यहाँ पर, हम हलाल पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। हम 2-4 हज़ार के लिए अपना जमीन नहीं बेच सकते,
ठीक है, तो अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाए, इंशाल्लाह हमारी प्रॉपर सपोर्ट होगी। देखें, ये कोई कंपनी नहीं है कि जिसमें आपको डेली का इतना आता रहेगा, 2 दिन चलेगी भाग जाएगी। इसने आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देना है, ठीक है, इसने आपको 100 का 100% देना है। ये एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है, ठीक है, इसमें आपने प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, एफर्ट्स करनी है, मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आपने काम करना है। बाकी होती है नॉन वर्किंग इनकम, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो किसी भी वक्त आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटो सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको डेली का इतना फिक्स प्रॉफिट आएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपने वर्किंग करनी है, ये बिजनेस प्लान है, ठीक है। हमेशा बिजनेस का कोई जो हलाल बिजनेस होता है उसका कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। हराम कामों में भाईजान आपको फिक्स दे देंगे, ये इतना का लगा लो, इतना आपको डेली आता रहेगा, तो ये सारी कौन सी स्कीम होती है। अपनी तरफ से कोई भी अपने पैसों से जनाब जो है वो आपको, आप उससे 50,000 लेता है, आपको इतना देता है, वो सूद में गिना जाता है, तो वो क्या चीज हो जाती है, हराम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बाकी मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे स्टार्ट करें, आप अपनी सारी जमा पूंजी लगा दें, नहीं भाई नहीं, आप 4,000 से अपने बिजनेस अपनी आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपने जितने से स्टार्ट करना हुआ, इंशाल्लाह आपका भाई आपको उतने से ज्वाइन करवा देगा, ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के साथ आपको कामयाब करेगी। बस सर जी, ये ऑब्जेक्शन है, ये भी आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। कौन सा अब इसमें मार्का मारा है मैंने, ठीक है, जस्ट जुबान ही हिलानी है ना, क्या मुश्किल है। तो यार ये इजीली आप डीलिंग किया करें अपने क्लाइंट के साथ, रिलैक्स होकर और मजे के साथ डीलिंग किया करें। अब ऑब्जेक्शन आ जाता है कि सर जी इसमें मेंबर तो नहीं ऐड करने, ठीक है, इसका भी बड़ा इशू होता है हमारी कम्युनिटी को। अब इसका आपने क्या आंसर करना है, उसको बोलेंगे देखें सर जी, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आपने क्या करना होता है, आपने उसकी बेसिकली आप उसके प्रमोटर्स बनते हैं, ठीक है। अगर आप सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, जब तक आप सदा नहीं लगाएंगे, लोगों को खाबान है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाईजान आप सब्जी बेचते हैं, ठीक है। आपने प्रमोशन की, आप सदा लगाई है आपने, तो लोगों को पता चला है ना, ठीक है। इसलिए हमने अपने बिजनेस की प्रमोटर्स बनना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो बिजनेस है फोर्सेज यूएसडीटी, यहाँ पर यूएसडीटी और बीएनबी ये डॉलर होते हैं बाइनांस के, ठीक है, उनकी आपने यहाँ पर प्रमोशन करनी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो वो करनी कैसे, आपको क्या लगता है, हम ज्वाइन करवाने के बाद आपको छोड़ देते हैं। कामयाब इंसान तब होता है जब उसके पीछे एक कामयाब इंसान का टीचर का हाथ हो, ठीक है। जब स्टूडेंट और टीचर दोनों का दिल करे ना पढ़ने को, फिर कामयाबी मिलती होती है। अगर आपके बड़े भी से बड़े ख्वाब है तो आ जाएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई तकरीबन 100 से प्लस बंदे को कामयाब कर चुका है। अगर आप भी आते हैं, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको भी डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं तो। आपको ज्वाइन करवाने के बाद हमारे ऑफिशियल्स ग्रुप होते हैं, उन ग्रुपों में ऐड किया जाता है, आपको प्रॉपर लर्निंग दी जाती है, शॉर्ट शॉर्ट से क्लिप बना के दिए जाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती हैं, ठीक है। आपको आपका अपलाइन जिसके थ्रू आप जुड़ते हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, ठीक है। हर एक चीज जब क्लियर की जाती है, इंसान के बहाने खत्म हो जाते हैं, तब इंसान को कामयाबी मिल जाती है, ठीक है। तो आप इजीली मेरे साथ स्टार्ट करें, ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेगा, ठीक है। और चाहे वो अगर आपका दिल मानता है तो आप कर लें, ठीक है, नहीं मानता तो भाई ना करें, अल्लाह पाक के साथ आपको कामयाब करे। ये आखिर में जुमले दुआइया जरूर रखें, ये इंसान का दिल जीत लेते, क्योंकि आपने लोगों को जीतना, आपने पैसा नहीं जीतना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्शन आ जाती है कि सर जी मेरी तो इतनी तालीम ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा, काम मोबाइल फोन पर होगा या लैपटॉप पे होगा। उसको बोलेंगे देखें, हमारे बिजनेस की कुछ सख्त रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा जो है वो क्या कहते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली डेली का 2 से 4 हज़ार पैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कोई सख्त रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि भाई जनाब लैपटॉप होना चाहिए, बंदा एजुकेटेड होना चाहिए, कुछ भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम आपको लफ्ज बाय लफ्ज A to Z समझाते हैं, हर एक चीज क्लियर करते हैं। आपको किसी बात की समझ नहीं आती, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे YouTube के ऊपर चैनल है, ठीक है, सारे इरफान आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको जनाब चैनल के ऊपर लर्निंग सेशंस मिलेंगे। वो हम किस लिए दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को ही सिखा रहे हैं ना, लोगों को ही कामयाब कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप जो है वो कोई इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो आपकी कोई तालीम नहीं है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, बस आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल जीरो है तो भाईजान फिर तो जो है वो बिल्कुल अनपढ़ बंदा तो नहीं ना कर सकता, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर जी यहाँ पर मोबाइल फोन से होगा या लैपटॉप पे होगा, उसको बोले देखें आप जस्ट यहाँ पर अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं, लैपटॉप को यूज करना चाहे तो आपकी मर्जी, ना करे तो भाईजान मोबाइल फोन से इजी वे में बिजनेस हो जाता है। मैं खुद मोबाइल फोन से कर रहा हूँ, मैं कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट अपने क्लाइंट का इजी वे में इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं, ठीक है। अब ये भी सवाल पैदा होता है, हम खुद ऑब्जेक्शन करते रहे अपने अप्लाइंसर से जब आप ज्वाइन हुए, ठीक है। आपने अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, गौर से सुनना मेरी बात को। अब उसको बोलेंगे देखें आप स्टूडेंट है ना, आपके खर्चे कौन उठा रहा है, आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं ना, आपके वालिदैन उठा रहे हैं ना। आप मुसलसल लगातार वक्त की पाबंदी के साथ जाते हैं वहां पे, अपना टाइम काफी सारा स्पेंड करके आते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है। आप 16 साल पढ़ते हैं, 16 साल मेहनत करते हैं, किस लिए,
हमारा माइंड बना हुआ है कि 30-35 हजार की जॉब मिल जाए बस बहुत है, ठीक है। अब 30-35 हजार की जॉब के लिए क्या आपको ये कन्फर्म है कि 16 साल मेहनत करने के बाद, 16 साल पैसा लगाने के बाद, 16 साल इतना टाइम जो हम डेली बेसिस पे मसरूफ ही रहते हैं, यहाँ से किताब को रट्टा लगा लिया, यहाँ से पढ़ लिया, कि आपको यकीन है कि 16 साल के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं ना। तो अगर आपको मैं ये यकीन दिलाऊं कि आप यहाँ पर एक छोटी सी अमाउंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करके एक मंथ के अंदर अगर आप मेरे साथ प्रॉपर तरीके से 1-1.5 घंटा मुझे देते हैं, लर्निंग करते हैं, मैं आपको कमाने के काबिल बना दूं, ठीक है, तो फिर भी आपको मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए आप कब तक जो है वो आप इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहते? क्या आप कामयाब नहीं होना चाहते? क्या आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते? ठीक है, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके पास भी 2-2 मोबाइल, 3-3 लैपटॉप हो? ठीक है, क्या आप ये नहीं चाहते आपका एक अच्छा घर, गाड़ी, लैपटॉप, ऑफिस हो? ठीक है, खुदा के बंदे कब तक पेरेंट्स से मांगते रहोगे? ठीक है, इंडिपेंडेंट बन जाओ। अगर आप कहते हैं ना आपके अगर वालिदैन आपका ये अखराजात दूसरे कामों के लिए आपको पे कर सकते हैं ना, ठीक है, तो बिजनेस के लिए भी आप 4,000 रुपये लगा सकते हैं। अगर आपके पास 40,000 का मोबाइल है ना, तो आपके लिए 4,000 रुपये जो है वो अरेंज करना कोई इतना मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पेरेंट्स आपको डायरेक्टली नहीं भी दे सकते तो आपको पॉकेट मनी तो मिलती होगी ना, उसको कलेक्ट करते हैं। खुदा के बंदे आप मुझे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। मेरे पास उस वक्त यकीन माने कि जेब में 20-30 रुपए थे, ठीक है। मैंने जो है वो लोगों से मांग के कलेक्ट करके जिसलिए बिजनेस का पार्ट बना, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से जो है वो अपनी पॉकेट मनी को कलेक्ट करते रहें। जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो भाई को बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भाई आपको ज्वाइन करवा देगा, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। इंसान का ना इरादा होना चाहिए, अगर आपका इरादा मजबूत है तो बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। अल्लाह पाक के साथ बेहतर करेगा, अल्लाह पाक के साथ राहें निकाल देती होती है भाई। ले जी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होएगा, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि कोई ये भी आके कह देता है कि सर जी मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाऊंगा, मैं जॉब होल्डर हूं या मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसकी इस ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर कर सकते हैं? उसको बोलें कि सर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में किसी के पास भी टाइम नहीं है, ठीक ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। और जब हम देखें, हम जब किसी भी चीज को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लेते हैं ना, अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए टाइम एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है हमारी लाइफ में। यहाँ पर कौन सा फ्लेक्सिबल टाइम है, यहाँ पर कौन सा स्पेसिफिक टाइम है? क्या आपने जनाब इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे आपने, ये कोई जॉब थोड़ी है, ये बिजनेस है। आप फ्री होके इजीली रिलैक्स होके कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, 1 से 1.5 घंटा। हर एक बंदा जो कामयाब पर्सन है ना, ठीक है, वो अपने लिए टाइम मैनेज कर लेता है। आप क्या अपने लिए 1 से 1.5 घंटा भी नहीं निकाल सकते? क्या आप पैसा कमाना नहीं चाहते? क्या आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते? ठीक है, तो आप अगर अपने लिए ये देखें कि अब जो दूसरे काम हैं, या आप जॉब पे जाते हैं, स्टूडेंट, आप किस लिए कर रहे हैं? आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं ना, आप पैसा कमाना चाहते हैं ना भाई, ये भी पैसा कमाने का सोर्स है एक, ठीक है। तो इजीली आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी चीज है जो आप जब आपका पार्ट बन जाती है तो इजीली जो है वो आपकी जिंदगी में उसके लिए टाइम निकालना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इंसान जब मैरिड नहीं होता, ठीक है, तब जो है वो बीवी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, बच्चों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो टाइम कैसे बनता है? ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है, टाइम इजीली अरेंज हो जाता है। तो अगर आपका इरादा हो तो इजीली वे में उसका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला क्या सवाल आ जाता है कि सर जी फॉर्सेज हलाल है कि हराम है, ठीक है। ये बहुत सारे जनाब लोगों का सवाल होता है, फतवा होता है, तो उनको आप जो है वो अपने अप्लायंस से फतवा ले सकते हैं, ठीक है, आप उनको वो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्सेज हलाल है या हराम है, इसकी ऑब्जेक्शन को प्रॉपर क्लियर कैसे करना है अपनी जुबान से, जो आप क्लियर करेंगे ना, वो पर्सन इजीली आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। कैसे क्लियर करना है, अब इस बात के ऊपर जरा गौर करना, मेरी बात के ऊपर। सबसे पहले ना उसको यहीं से पकड़ लें, उसको बोलेंगे देखिए सर जी अगर आप कहते हैं ना कि फॉर्सेज हराम है, ठीक है, तो आप मुझे प्रूव करके दें कि भाईजान कैसे हराम है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फॉर्सेज के अंदर हमने क्या करना होता है? हमने फॉर्सेज के अंदर मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। हमने लोगों को डॉलर सेल करने होते हैं कि सीमें बेचने वाला पर्सन सड़क के ऊपर बैठ के जब सीमें बेच रहा है, आप उसको हराम कह सकते हैं? हम भी यहाँ पर प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं ना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिजिटल प्रोग्राम सेल कर रहे हैं, लोगों को डॉलर सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक किस्म की तिजारत कर रहे होते हैं, ठीक है। और तिजारत से बड़ा बिजनेस कोई हलाल बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिजनेस हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ठीक है ना। तो तिजारत से बड़ा तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता, यहाँ पर भी हमने तिजारत ही करनी होती है, ठीक है। ये मार्केटिंग के जितने भी काम होते हैं ना, ये आपके ऊपर सर डिपेंड होता है कि आप उनको कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। आप पीछे से घी चाहे 200 रुपए का भी पकड़ लेना, आगे चाहे आप 250 का बेचें, 300 का बेचें, ठीक है, आप अपना मुनासिब प्रॉफिट रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से मार्केटिंग प्लान को लेकर चलना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ना कोई सूद है, ना कोई इस्लाम के वाले से रॉन्ग एक्टिविटी है। अगर आपको लगता है तो आप मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। और आप ना अपना नॉलेज पहले गेन करें, ठीक है। किसी के कहने पे आप ऐसे नहीं कहें फॉर्सेज हराम है हराम है, पहले भाईजान बिजनेस को समझ तो लें। अभी तो आपको ये नहीं पता काम किस तरीके से करना है, ठीक है, और है क्या प्रॉपर। जब आप बिजनेस प्लान को समझेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक के साथ आपको कामयाब करे, हमारी दुआ आपके साथ। बस क्या चीज रहेगी ये यार,
ये दुआएं साथ रख लो अपने, मैं कहता हूं मेंबर 30% कन्वेंस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्शन है जी हमारे पास कि सर जी मुझसे ना टीम नहीं बनती। ठीक है, मुझसे टीम नहीं बनती होती। ठीक है, अच्छा फॉर से हलाल है या हराम, इसमें ना एक पॉइंट कोई भी क्लाइंट पूछ ले तो वो पूछते कि सर जी इसमें तो मेंबर ऐड करना, टीम बनानी है, तो फिर ये हराम नहीं हुआ लोगों के पैसे को? उसको बोलेंगे भाईजान देखें, लोगों का पैसा ना हमेशा लोगों में जाता है, कोई भी काम बगैर लोगों के नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक कपड़े की दुकान बना के बैठे तो लोग, जब तक आपको कस्टमर तो चाहिए होगा, जब तक लोग नहीं आएंगे आप कैसे बेचेंगे उस कपड़े को? ठीक है ना, कस्टमर आपको बेसिक चाहिए होता है। एक बंदा 10 साल से एक दुकान बना के बैठा है, कोई तो उसके फिक्स ग्राहक भी होंगे, वो एक टीम बन गई ना, एक नेटवर्क बन गया ना। ठीक है, एक चेन बन गई ना। इसी तरीके से हर काम है भाई, यही काम होता है। ठीक है, विदाउट टीम कोई भी काम नहीं होता। उसके बाद है जी मुझसे टीम नहीं बनती। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है? अब उसको बोलेंगे देखें सर आपने पहले कभी कोई ऐसा काम किया? वो बोलता है कि जी सर किया था। ठीक है, मुझसे टीम नहीं बनी। उसको बोलेंगे देखें क्या आपको वहां पर मेंटोरशिप अमला दिया गया? क्या आपको वहां पर सिखाया गया? क्या आपको वहां पर मीटिंग्स होती थी? क्या आपको प्रॉपर लर्निंग सेशन होता थे? क्या आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाता था? क्या आपको हर एक चीज प्रॉपर समझाई जाती थी? क्या आपको क्लाइंट के आपने कितने लोगों के साथ डील किया? ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्शन बोलोगे। उसको बोलेंगे देखें टीम बनाना ना मुश्किल नहीं होता, इंसान सीख कर ना, इंसान सीखकर जहाज भी उड़ा लेता है, और बिना सीखे इंसान चाय भी नहीं बना सकता। ठीक है ना, अब आपने ना माशाल्लाह से तालीम भी हासिल की होगी। ठीक है, अगर आपको पता होता है कि तालीम हासिल करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिलनी, मुझे कोई जॉब नहीं मिलनी, तो आप क्या तालीम हासिल ना करते? आप करते, क्योंकि आपको पता है कि हमने आगाज करना है, इंजाम खाली की जात के ऊपर है। ठीक है, और वो मेहनत का सिला हमेशा देता होता है, उसके ऊपर छोड़ दें, उससे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए आपको हर एक चीज प्रॉपर क्लियर की जाती है, मीटिंग्स दी जाती हैं, ग्रुप्स में मेरे भाई ऐड किया जाता है, हर एक चीज की लर्निंग दी जाती है। बाकी जहां पे भी आप जाएंगे ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, करनी आपने प्रमोशन ही है, करनी आपने टीम बिल्डिंग ही है, बनाना आपने नेटवर्क ही है। ठीक है, तो क्यों ना आप जो काम कल करना है वो आप आज कर लें। ठीक है ना, आप ना सारी बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप मुझे 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं? ठीक है, अगर आप इतना टाइम अपने लिए दे सकते हैं, और हर एक कामयाब बंदा अपने लिए 1 से 1.5 घंटा का टाइम मैनेज कर लेता है। ठीक है, अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको ज्वाइन करवाता हूं, आपको हर एक चीज समझाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 1 टका भी, 1 रुपया भी आपका यहाँ पर जाया नहीं जाएगा, आपने अपनी जात के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, और आपका 1 टका भी जाया नहीं जाएगा अगर आप मेरे बताए गए तरीके के ऊपर मेहनत करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं, तो इंशाल्लाह आप पहले मंथ यहाँ पर ज्यादा नहीं तो 30-40 हज़ार रुपए की इनकम जरूर करेंगे। ठीक है, तो बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़्यादा आपको कामयाब करेगी। जस्ट ये हमारी कुछ बेसिक ऑब्जेक्शंस हैं, इनको हमने क्लियर कैसे करना होता है। ठीक है, सिंपली तरीके से मैंने आपको आज के सेशन के अंदर, आज की ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी मतलब थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, बाकी आपको क्लियर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा डे 5, 6 और 7 रहता है, उसके अंदर भी प्रॉपर आपको मार्केटिंग करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 7 डेज कोर्स के डे 5 में। और तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।